हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 6 में हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, इसका नाम क्या था? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हमने शेप्स के बारे में ट्राइंगल का डिस्कशन किया था और बाकी अदर्स का भी रेगुलर फिगर का डिस्कशन किया, जैसे पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, ठीक है, डेकागन। बट आज हम ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 11.2 तक। आज हम 11.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें पॉइंट है हमारा क्वाड्रिलेटर। टोटली डिस्कस होगा किस पर? क्वाड्रिलेटर पर। जैसे 11.2 में टोटली डिस्कशन किस पर था? ट्राइंगल पर। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के टाइप्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और ट्राइंगल के अंदर मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स क्या होते हैं, और एल्टीट्यूड क्या होती है। ऐसे ही अब इसमें क्वाड्रिलेटर पे डिस्कशन होगा। क्वाड्रिलेटर होता क्या है पहले, उसके बाद उसके एलिमेंट्स पर बात करेंगे। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब वही जैसे क्या नाम है उसका, टाइप्स का डिस्कशन 11.4 में होगा। इसमें एलिमेंट्स में क्या होते हैं, जैसे वर्टेक्स कितने होते हैं, अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, अपोजिट एंगल कौन से, अपोजिट साइड कौन सी होती हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं, डायगोनल कौन सा होता है, क्या होता है, इंटरनल पॉइंट कौन से होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा होता है, ऑन द क्वाड्रिलेटर कौन सा पॉइंट होता है, ठीक है। इस सब पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन है, वैसे तो कोई हम पूछते हैं, मतलब जनरली कोई पूछता है तो क्या कहेंगे, अ सिंपल क्लोज फिगर। जैसे उसमें से एक सिंपल क्लोज फिगर ट्राइंगल किसकी शेप है, बस थोड़ा सा चेंज है, मेड अप ऑफ 3, उस पर ट्राइंगल के लिए आता है 3 लाइन सेगमेंट, और क्वाड्रिलेटर के लिए 4 लाइन सेगमेंट, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। मतलब ऐसी क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर के हमारे टाइप्स, एलिमेंट्स की बात करें, टाइप्स बाद में आ जाएंगे, पहले इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसका नामकरण कर देते हैं पहले, ए बी सी डी, ठीक है, साइक्लिक बनता है। ऐसे अगर आप लिखोगे ए और ए बी फिर सी यहां लिखोगे, फिर डी यहां लिखोगे, तो गलत माना जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी गलत है, पढ़ने में ठीक लग रहा है लेकिन लिखने में हमारा साइक्लिक सही नहीं बन पाएगा, इसलिए हम सी से बनाते हैं, या तो ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट ऐसी इधर उधर जिगजैग नहीं। अब यहां पर बात आती है, सबसे पहला एलिमेंट हम बात कर लेते हैं एडजेसेंट साइड की। पहले हम साइड की बात करते हैं, ठीक है। ये साइड है और ये साइड है, दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट साइड, पड़ोसी। दोनों की दीवार सेम है, ठीक है। जैसे अभी जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, तो बराबर रूम में भाई रहते हैं, ठीक है, उनका रूम है, बट दोनों की एक दीवार सेम है, तो हम दोनों कैसे होगा? एडजेसेंट। हमारा दोनों का रूम कैसा है? एडजेसेंट है, एक दीवार कॉमन है, हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, नाइबर है। तो ऐसे ही यहां पर एडी और सीडी दो लाइन सेगमेंट है, तो एडी और सीडी, और इनमें डी क्या है? कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स। मतलब व्हेन टू लाइन सेगमेंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इट्स कॉल्ड एडजेसेंट साइड। एक एडी लाइन सेगमेंट है और एक डीसी है, दोनों का कॉमन वर्टेक्स है डी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एडी और सीडी कैसी है हमारी? एडजेसेंट लाइन सेगमेंट, ठीक है। और भी हम कह सकते हैं ए बी और बीसी की अगर हम बात करें, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक है बीसी, एक है ए बी और एक है बीसी, इसमें बी क्या है? कॉमन है, ठीक है। टू लाइन सेगमेंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इट्स कॉल्ड, एंड एंगल भी कह सकते हैं, और लेकिन अगर हम एंगल की बात ना करें, इसमें लाइन सेगमेंट की बात करें, तो ये कैसी होंगी हमारी? साइड की बात करेंगे तो एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ए बी और बी सी भी एडजेसेंट हैं। अगर हम बात करें बी सी और सी डी की, बी सी और सी डी, सी कॉमन है, ठीक है, बी सी और सी डी में सी कॉमन है, मतलब ये दोनों साइड कैसी हैं? एडजेसेंट साइड, ठीक है। अगर हम बात करें सी डी और ए डी, ये तो हो गया, ए बी और बी सी हो गया, तो उसमें बी कॉमन है, तो ए बी और बी सी एडजेसेंट है। बी सी और सी डी देखेंगे तो सी कॉमन है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट हैं। ए डी और सी डी देखेंगे तो डी कॉमन है, ए डी और डी सी, सी कॉमन, डी कॉमन है, ये दोनों भी एडजेसेंट है। अगर हम इन दोनों की बात करें, ए डी और
ए बी की, तो ए कॉमन है, डी ए और ए बी, डी ए और ए बी, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, इसमें ये कॉमन है, मतलब ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों साइड कैसे हुए, एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब आपको एडजेसेंट साइड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं अपोजिट साइड की। अपोजिट मतलब सामने, उल्टा, ठीक है, आमने सामने। ठीक है, मेरे घर के सामने जो घर है वो मेरे अपोजिट है। तो जैसे आप, मैं यहाँ खड़ा हूं, आप वहां बैठ के वीडियोस देख रहे हो, समझ रहे हो, तो हम और आप कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ऐसे बीसी के, डीसी है ये, डीसी का सामने कौन है, ए बी, तो हम कह सकते हैं सी डी और ए बी कैसे हैं, अपोजिट साइड, एक दूसरे का अपोजिट साइड में, आमने सामने है। ए डी, इसके सामने कौन है, बी सी, ए डी और बी सी, ये दोनों आमने सामने एक दूसरे के। ये वाली लाइन इसके ठीक अपोजिट है, ये वाली लाइन सेगमेंट इसके ठीक अपोजिट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे बाद में दोबारा एक रिपीट डिस्कशन के लिए बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अपोजिट साइड क्लियर हो गई, एडजेसेंट साइड क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हुए ड्रॉ की जाती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो वो कहलाता है डायगोनल। जैसे ए से सी को मिलाया, ए और सी एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है, ए से सी को मिलाया, तो ये ए सी क्या हो गया, डायगोनल। क्वाड्रिलेटर के अंदर इसमें कितने डायगोनल होंगे, फिर ऐसे बी से डी को मिला दिया, तो बी डी भी क्या है, एक डायगोनल। अपोजिट साइड को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या कहलाएगी, उसका डायगोनल। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं इसके एंगल की। एंगल, अपोजिट साइड देखी हमने और एडजेसेंट साइड देखी, ऐसी अब एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल देखेंगे। एंगल की हम बात करें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक दूसरे के कैसे होंगे, पड़ोसी होंगे। तो हम पहले यानी कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल। एंगल ए एडजेसेंट है किसका, एंगल, लेकिन हाँ इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले इसका एक ए लिखेंगे, इसके साथ के एंगल कौन साइड कौन कौन से होंगे, पॉइंट है, वर्टेक्स। ये एंगल ए अकेला थोड़ी ना बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा ना एंगल ए। तो इसका बी और डी भी लिख लेंगे, एक तरफ बी एक तरफ डी। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका साइड बना ना एडजस्ट, पड़ोसी का, ये दोनों पड़ोसी हैं, एडजेसेंट है, इसके साथ का ये, तो डी बनेगा बीच में। डी वाला एंगल कैसे बनेगा, ऐसे, इसका एक तरफ ए एक तरफ सी। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे हुआ, एडजेसेंट। ऐसे ही ये दोनों भी शायद एडजेसेंट है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जस्ट साथ में है। इसका भी यही है कि एक रे और एक वर्टेक्स कॉमन हो। अगर हम ये वाला एंगल बना रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये बन रहा है, इसमें कौन सी, ये साइड हमारी कॉमन है, ए डी कॉमन आएगी, तो ए डी इसमें भी आएगा, कौन से वाले में, बी ए डी में, एंगल बी ए डी, ए डी आ रहा है, और एंगल ये वाला बना रहे हैं हम, डी वाला, ए डी सी, तो ए डी दोनों में आ रहा है। ऐसे दो एंगल जिसमें एक लाइन सेगमेंट या रे कॉमन हो और एक वर्टेक्स भी कॉमन हो, तो वर्टेक्स, जब रे कॉमन है तो वर्टेक्स तो अपना भी कॉमन होना है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये हमारा एडजेसेंट एंगल साइड बन गया। ऐसे इसमें हम इन दोनों की अगर बात करेंगे, इसमें एंगल ए डी सी, एक इसके साथ क्या बनेगा, ये वाला बी सी डी, एंगल बी सी डी, सी डी इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों एक दूसरे कैसे होगा, नाइबर, पड़ोसी, यानी कि एडजेसेंट। ऐसे इसके लिए बात करें, ये वाला एंगल मतलब एंगल ए और बी एडजेसेंट हो जाएंगे। एंगल ए के साथ का कौन है, ए कैसे बना, डी ए बी, ए बी सी, बी वाला एंगल कैसे बनेगा, इसके वर्टेक्स कहां से आएंगे, यहां से और यहां से, बी तो बीच में रहेगा, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसे बीच में लिखते हैं, बाकी वर्टेक्स से इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं।
ए सी, मैंने ए बी सी लिखा है, सी बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें फिलहाल ये दोनों एंगल को दिखाना था, ए बी सी, ए बी आ रही साइड और डी ए बी इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब बात कर, अब ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो सकते हैं, यानी ए बी सी और बी सी डी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे कैसे हो सकते हैं, पड़ोसी, नाइबर, एडजेसेंट। इसके लिए बी सी डी, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर नोट करना कर सकते हैं, इसके बाद बात करेंगे अपोजिट एंगल की। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, एडजेंट, हमने बात कर ली एडजेंट साइड पर, अपोजिट साइड पर, एडजेसेंट एंगल पर और डायगोनल्स पर। अब बात करते हैं अपोजिट एंगल पर। ए का अपोजिट कौन सा होगा, सी, बी का अपोजिट कौन सा होगा, डी, ठीक है। यानी कि हम एंगल ए अपोजिट है एंगल सी के, ठीक है। अब इसके लिए ए के लिए हम लोग डी और बी लिख सकते हैं कि एक एंगल कहां से बनेगा, बी ए डी से या डी ए बी से, एक तरफ डी लिख देंगे एक तरफ बी। एंगल सी कैसे बनेगा, बी सी डी या डी सी बी, एक तरफ डी एक तरफ बी, ठीक है। ऐसी डी हमने कौन सा लिया, ए और सी, एक साइड और बनेगा एंगल डी और बी। डी कैसे बनेगा, एंगल ए डी और सी से, एक तरफ ए और एक तरफ सी। और बी कैसे बनेगा, ए बी सी, एक तरफ ए एक तरफ सी, ए बी सी से, ठीक है। अपोजिट एंगल क्लियर हो गया, ए अपोजिट होगा सी का, अब बी अपोजिट होगा डी का। अगर एंगल डी की बात करेगा फिर डी का अपोजिट एंगल कौन सा है, हम कहेंगे बी। ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, हम कहेंगे सी, ठीक है। अपोजिट एंगल की बात क्लियर हो गई। इसके बाद इसमें कोऑर्डिनेटर्स में टाइप्स की शुरुआत होती है। टाइप्स में हम पहले स्टार्टिंग की बार टू की बात करते हैं, मतलब एंगल की वजह से, एंगल के बेस पर हमारे टू टाइप्स के कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। इसको हम डेफिनेशन आप बुक से नोट कर लेंगे, बस समझ लेंगे। इसमें कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर कौन सा होता है, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें सारे एंगल 180 से छोटे हों। देखो 180 से 180 से बड़ा कौन सा होगा, जो एंगल हमारे नीचे की तरफ बनते हैं, ठीक है। लो इसमें साइड कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। जिसमें सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं वो होता है हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, ए बी सी डी, ठीक है। नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं इसका, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये भी एक कोऑर्डिनेटर है, लेकिन ये कौन सा है, कॉनकेव कोऑर्डिनेटर। इसमें एंगल एक दो मतलब एक मिनिमम एक एंगल बाहर की साइड बन रहा है, जिसमें एक एंगल हमारा बाहर की साइड बनता है, यानी कि 180 से बड़ा होता है, वो होता है कॉनकेव। जिसमें एक एंगल हमारा 180 से बड़ा होगा वो होगा कॉनकेव कोऑर्डिनेटर। और जिसमें सारे ही एंगल 90 से मतलब 180 से छोटे होंगे, जिसमें सारे ही एंगल 180 से छोटे होंगे वो होगा कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फॉर द गिवन फिगर, यह फिगर गिवन है P Q R S, ये C इस पर पॉइंट है, एक R इस पर, एक A अंदर पॉइंट है, B अंदर है और D बाहर है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका A पार्ट है, नेम ऑल द साइड्स, इसकी सभी साइड्स के नाम लिखने हैं। इसमें कोऑर्डिनेटर में कितनी साइड है, 1 2 3 4, इनसे 4 के 4 साइड्स के नाम लिख देंगे। फर्स्ट साइड है हमारे पास पी क्यू, सेकंड है क्यू आर, थर्ड है आर एस, फोर्थ है एस पी या पी एस, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चार साइड हो गई, ये आपका फर्स्ट का ए वाले का आंसर कंप्लीट हो गया। अब बी वाले का करते हैं।
बी में क्या करा है, नेम ऑल द एंगल्स, चारों एंगल के नाम बता देते हैं। पी क्यू एंगल पी, पी कैसे बनेगा, एस पी आर, एस पी क्यू, तो एक तरफ एस एक तरफ क्यू, मतलब बीच में रखेंगे जिस एंगल की हम बात करेंगे उसे बीच में रखेंगे, बाकी इधर उधर कोई दोनों में से कोई सा पॉइंट इधर रख सकते हैं या इधर रख सकते हैं। सेकंड एंगल है हमारे पास क्यू, क्यू बीच में, क्यू बनेगा किससे, एक आर क्यू पी से, या पी क्यू आर से, एक तरफ पी एक तरफ आर। थर्ड है आर, आर कैसे बनेगा, यहां से एस आर क्यू या क्यू आर एस, एक साइड क्यू एक साइड एस। नेक्स्ट एंगल एस है, एस बीच में, पी एस आर या आर एस पी, ठीक है, एक तरफ आर एक तरफ पी। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, वाई कमेंट बॉक्स एंड वाई चैट बॉक्स आल्सो। अब इसके सी पार्ट पे बात करते हैं। सी पार्ट क्या करें हमसे, सी पार्ट है नेम ऑल द डायगोनल्स, बहुत बढ़िया, नेम ऑल डायगोनल्स। डायगोनल्स अभी आपको बताया था कौन सा होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हुए ड्रॉ की जाती है। ये लाइन सेगमेंट है क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट वर्टेक्स को मिला रही है। पी और आर कैसे अपोजिट वर्टेक्स हैं, एस और क्यू अपोजिट वर्टेक्स हैं, तो यानी एक हो गया डायग्राम पी आर और एक हो गया एस क्यू, ठीक है। इसके बाद डी वाला है आपका, डी वाले में क्या डी पार्ट में क्या है, नेम ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये भी। एडजेसेंट साइड के पेयर कौन कौन से हैं, एडजेसेंट साइड कौन सी बताई थी, ऐसी टू लाइन सेगमेंट जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो, कॉमन वर्टेक्स हो, एस पी और पी क्यू, बीच में कौन से हमारा पी, एस पी पी क्यू, एक साइड हमारा ये बन गया, ठीक है। और पेयर इन दोनों की बात कर ली हमने, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू लाइन ड्रॉ करेंगे और क्यू आर ड्रॉ करेंगे, इसमें कॉमन कौन है, क्यू, ठीक है, तो ये दोनों कैसी है, एडजेसेंट साइड। अब बात करें क्यू आर आर एस, कौन कॉमन है, आर, क्यू आर लाइन सेगमेंट और एक आर एस, आर कॉमन है, ये दोनों हो गए एडजेसेंट साइड। अब बात करें आर एस एस पी, एस कॉमन आएगा और ये दोनों लाइन सेगमेंट आएंगी, आर एस और एस पी, ठीक है। 1 2 3 4 फोर साइड बन गए। कहीं कोई छूट गया हो तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है, वाई कमेंट बॉक्स एंड वाई चैट बॉक्स आल्सो, यू कैन आल्सो यूज, यू कैन यूज एनी टाइप्स ऑफ मेथड। इसके बाद बात करते हैं ई वाले पार्ट पर। ई पार्ट क्या कह रहा है आपका, ई पार्ट है नेम ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल ही है ना, ठीक है। कितने पार्ट हैं इसके, आई तक है, ठीक, कोई बात नहीं। इसमें एडजेसेंट एंगल देखेंगे, एंगल भी कौन सा बताया था, पड़ोसी, एस, ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है, तो इन दोनों की बात करेंगे, एस और पी, एस कैसे बनेगा, आर एस पी से, तो एक तरफ आर एक तरफ पी, और पी कैसे बनेगा, एस पी क्यू से, ठीक है। जिस इसमें क्या क्या सेम है,
एस पी बताया था, जिसमें दो मतलब कोई एक लाइन सेगमेंट और वर्टेक्स कॉमन होता है, वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, इसमें एस पी कॉमन है और पी तो वर्टेक्स है। इसमें वर्टेक्स कौन सा कॉमन है? पी। लाइन सेगमेंट कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन। ठीक है, इसके बाद ये दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को ले लेते हैं। ये दोनों भी सेम है, मतलब एडजेसेंट एंगल पी और क्यू, क्योंकि इसमें एडजेसेंट एक लाइन सेगमेंट सेम है। एस पी क्यू, एक तरफ एस एक तरफ क्यू। और ये वाले की बात, ये वाला कैसे बनेगा? पी क्यू आर से, तो एक तरफ पी और एक तरफ आर। पी क्यू इसमें भी, पी क्यू इसमें भी है, एडजेसेंट एंगल होगा। इन दोनों के साइड देख लिए, इन दोनों को देख लिया। अब बात करते हैं इन दोनों की। ठीक है, इसे ऊपर लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेयर आएगा हमारा क्यू और आर। क्यू कैसे बनेगा? पी क्यू आर से, एक तरफ पी एक तरफ आर। और आर कैसे बनेगा? क्यू आर एस से, एक तरफ क्यू और एक तरफ एस। ठीक है, क्यू आर इसमें भी, क्यू आर इसमें भी, एक लाइन सेगमेंट सेम है। अब बात करते हैं इन दोनों की, आर की और एस की। एक एंगल आर एक एंगल एस। आर कहां से आएगा? क्यू आर एस से, एक तरफ क्यू एक तरफ एस। और एस कहां से आएगा? पी एस आर या आर एस पी से, एक तरफ आर एक तरफ पी। एस पी आर एस इसमें भी, आर एस इसमें भी, एक लाइन सेगमेंट सेम है। तो ये कौन से एंगल हो गए? एडजेसेंट एंगल। अब बात कर लेते हैं ई एफ पार्ट की। पहले इसे नोट कर लो अगर नोट करना है। ठीक है, फिर सारे एक साथ रेस्ट कर देंगे। हाँ बेटा, अब ये बात करें नेम ऑल पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बताई थी जो एक दूसरे के सामने हो। पी क्यू के सामने कौन है? आर एस। पी एस के सामने कौन है? आर क्यू। ठीक है, अब बात करते हैं अपोजिट एंगल की। पी के अपोजिट कौन है? आर। अब एंगल पी कंप्लीट कर, लेकिन कैसे लिखेंगे? पी कैसे बनता है? एस पी क्यू से। आर कैसे बनेगा? एस आर क्यू। ठीक है, ये तो हमने पी बीच वाला कौन से पता चलेगा, जो मेन एंगल होता है वो बीच में लिखते हैं हम, पी और आर। ये दोनों ले लिया, अब इनकी बारी है। एस और क्यू। एंगल एस कैसे बनता है? पी एस आर से, एक तरफ पी एक तरफ आर। क्यू के लिए पी क्यू आर, एक तरफ पी एक तरफ आर। ठीक है, अपोजिट साइड भी होगा, अपोजिट एंगल्स भी होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एच पर। एच पॉइंट है हमारा, कौन सा है? क्या करें एच पॉइंट? नेम ऑल पेयर्स, नेम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। अच्छा, इंटीरियर कौन सा है? पहले इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। इसमें अंदर कौन कौन सा है? ए और बी। ठीक है, अब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। बाहर कौन सा है इसके? बाहर केवल ये डी। सी की बात मत करना, सी इसके ऊपर है। ये डॉट लिखा भले बाहर है, अलग है, लेकिन डॉट इसका इस पर लाइन सेगमेंट पर। एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा हो गया? बस खाली डी। ठीक है, जल्दी से इसके बाद आई वाला पार्ट करते हैं। आई वाला पार्ट क्या कर रहा है? नेम पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री।
ऑन द ऑफ क्वाड्रिलेटर। बहुत इजी है। आई पॉइंट, इनने क्या कहा है, नेम पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये पी क्यू आर की अगर आप बात करोगे तो हमारे वर्टेक्स हैं, ठीक है, वर्टेक्स नहीं पूछ रहा है ये कह रहा है बाउंड्री पे कौन कौन है। इसकी बाउंड्री कौन सी है, एक पी क्यू है, क्यू आर है, एक आर एस है और एक एस पी है। तो इनमें से कौन सी किसी बाउंड्री पे कोई लाइन पॉइंट है, बस आर एस पर है, वो पॉइंट है सी, ठीक है, पॉइंट सी लिख देंगे, ठीक है, पॉइंट सी। वो पॉइंट कौन सा है, इन्हें पॉइंट ही बोलोगे, हाँ बस पॉइंट लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, बाकी इसमें केवल कौन सा पॉइंट है, सी। यू कैन नोट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्रॉ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। जैसे अभी आपने आपको दो बात क्वाड्रिलेटर का बारे में बताया था, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर और कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। उसी में से कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, ड्रॉ करना है। सबसे पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर देते हैं। क्या होगा, ए बी सी डी, कोई भी क्वाड्रिलेटर ऐसा सिंपल ड्रॉ कर देंगे जो जिसमें सारे एंगल 180 से छोटे हो, यानी सारे एंगल अंदर की तरफ बनते हो, यानी सारे एंगल केवल अंदर के साइड हो, ठीक है, उस क्वाड्रिलेटर कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब इसमें क्या कहा इसने, ए एंड प्लेस पॉइंट्स ए एंड बी इन द इंटीरियर, अंदर कहीं भी। अच्छा तो फिर इसका इनने ए और बी अंदर की तरफ लिखने को कहा है, तो मतलब इसके वर्टेक्स हम ए बी सी डी नहीं ले सकते, हम ले लेंगे वर्टेक्स एम एन ओ पी, क्योंकि ने ए बी सी डी का नाम ले लिया ना कि अंदर हमें ड्रॉ करना है, तो वर्टेक्स हम ए बी सी डी अपनी तरफ से नहीं ले सकते, हम कोई और से वर्टेक्स लेंगे। ए और बी दो पॉइंट हमने इंटीरियर ले लिए। इसने कहा एंड पॉइंट सी एंड डी इन द एक्सटीरियर, सी और डी इसके बाहर कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट ये ले लिया, डी पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट हो गए। कहीं कोई कंफ्यूजन, इन्होंने सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाओ, हमने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बना दिया, जिसमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कौन सा था, इसमें सारे एंगल 90 से 180 से छोटे होते हैं, 180 से छोटे होते हैं, और यानी कि दूसरे शब्दों में कहें इजी लैंग्वेज में, सारे एंगल अंदर की साइड हो, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। अब उसके बाद इन्होंने कहा ए और बी इसके दो पॉइंट अंदर बना दो, सी और डी दो पॉइंट बाहर बना दो, एक सी बना दिया, डी ए बना दिया, ए और ये बना दिया, डी ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे, इसके बाद जल्दी से नोट करें, इसके बाद बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ड्रॉ कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, कॉन्वेक्स, इसमें क्या कर रहा है, कॉनकेव। कॉनकेव क्वाड्रिलेटर कौन सा बताया था अभी हमने आपको, जिसमें एक एंगल 180 से बड़ा हो या बाहर की साइड बनता हुआ दिखाई दे, जैसे ये एक साइड ये हो गई, इसका नाम रख देते हैं, वैसे नाम बताया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, एक साइड है पी क्यू, एक है क्यू आर, एक है आर एस, एक है एस पी, चार साइड हो गई। इनने क्या है, प्लेस पॉइंट्स ए एंड बी इन द इंटीरियर, ए और बी अंदर की साइड रख देंगे, एक एंगल बाहर वाला एंगल जो जिसकी बात कर रहे थे ना, ये है, ये अंदर की साइड एंगल, ये भी अंदर की साइड, ये भी अंदर की साइड, एक एंगल बाहर की साइड है, ठीक है, तो ये इसलिए इसका नाम हो गया कॉनकेव। ए बी इंटीरियर पॉइंट ड्रॉ करने और सी डी एक्सटीरियर मतलब बाहर, सी पॉइंट यहां ले लिया, डी पॉइंट यहां ले लेते हैं, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं, मैंने यहां लिया, आप यहां ले सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फिल इन द ब्लैंक से। ये क्या, एडजेसेंट एंगल हैव कॉमन, एडजेसेंट एंगल में कॉमन क्या होता है, क्या बताया था, लाइन साइड, कॉमन साइड होती है, साइड भी कह सकते हैं इसको, लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, और रे भी नहीं, लाइन सेगमेंट या साइड, ठीक है, यहाँ पे। और हाँ, अगर हाँ अलग से बात आती है, अलग से कोई एडजेसेंट एंगल बनाते हैं, जैसे ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, इसकी कहानी बाद में समझेंगे। तो इसमें हम एडजेसेंट कॉमन रे कह सकते हैं, कॉमन रे, कॉमन लाइन सेगमेंट या कॉमन साइड। इफ एन एंगल इज नॉट एडजेसेंट टू द गिवन एंगल देन इट इज अपोजिट। अगर एडजेसेंट नहीं है तो कैसा होगा, क्वाड्रिलेटर में दो ही एंगल होंगे, एक तो या तो एडजेसेंट होते हैं या फिर अपोजिट, ठीक है।
इसे नोट करें, इसके एफ है, इसके सी डी ई एफ बात करते हैं। हाँ बेटा, सी पॉइंट पे बात करते हैं। एडजेसेंट साइड हैव कॉमन, एडजेसेंट साइड में कॉमन क्या होता है, एक वर्टेक्स कॉमन होता है। ये सारे ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, और अभी आप बेस्ट हम आप समझा ही रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग से अगर आपने वीडियो अच्छे से समझी है, ठीक है, क्या जैसे एडजेसेंट साइड जब आपको एक्सप्लेन किया था, एडजेसेंट एंगल एक्सप्लेन किया था, इसके क्वेश्चंस भी आया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा वही था, ठीक है। अगर इसको आपने अच्छे से समझे तो ट्रू फॉल्स ऑफ लिनेंस आपको लर्न करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इफ ए साइड इज नॉट एडजेसेंट, अगर कोई साइड एडजेसेंट नहीं है तो कैसी होगी, अपोजिट होगी, या तो अपोजिट होगी या एडजेसेंट होगी, एडजेसेंट होगी या अपोजिट होगी। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स। एक क्वाड्रेटर हैव 4 डायगोनल्स, क्वाड्रेटर के अंदर 4 डायगोनल्स होते हैं क्या, अभी अभी डायगोनल ड्रॉ कर रहे थे, कितने थे, 2 थे ना, तो ये मतलब गलत कह रहा है, झूठा है ये। इसके बाद ए क्वाड्रेटर हैज 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, अभी आप साइड के पेयर्स काउंट करेंगे, जब एडजेसेंट साइड हमने लिखी थी फर्स्ट क्वेश्चन में भी और उससे पहले भी, जब खुद अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया तब भी, और फर्स्ट क्वेश्चन में भी जब एडजेसेंट साइड के पेयर बताया था 4 ही थे, यहां सही कह रहा है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, नोट कर सकते हैं। इसके बाद सी पे बात करते हैं, सी और डी ऊपर ही लिख लेंगे, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। सी पॉइंट क्या कह रहा है, द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉनकेव क्वाड्रेटर concave quadrature is not equal to 360। ये कह रहा है कॉनकेव क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 360 से के इक्वल नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक एंगल तो 180 से बढ़ा रहा है, बाकी तीनों का सम, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जिससे हमने ये बनाया था, इनकी वाले एंगल भी तो छोटे हो गए ना, ये अगर बड़ा भी है तो बाकी एंगल छोटे हो गए, ठीक है, 360 आएगा, फॉल्स है ये। इसके बाद डी वाला पॉइंट है, ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर इज इक्वल टू 360। हाँ, इसका भी 360 आएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है। हाँ, किसी भी क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो ये बात ट्रू है, यू कैन नोट डाउन दिस। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर जैसे पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, काइट है, इन सब के डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर डिस्कस होना है नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान से सब्सक्राइब करें।